हरे कृष्णा। पिछले संवाद में हमने भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पर बात की थी। जी, हरे कृष्णा। हाँ, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य बताए थे। और वो चतुश्लोकी गीता 10:8 से 11 उसमें स्पष्ट किया था कि वही सबके मूल हैं। बिल्कुल, और ये भी कि बुद्धिमान लोग प्रेम से उनका भजन करते हैं और भगवान उन्हें बुद्धि योग देते हैं। हाँ, और वो आखिरी श्लोक 10:42 कि वो अपने एक अंश से ही पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। सही कहा। तो इसी भूमिका के साथ आज हम 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग पर चर्चा करेंगे। ये श्रील प्रभुपाद के अनुसार बहुत ही विस्मयकारी अध्याय माना जाता है। हाँ, ये वही अध्याय है जहां अर्जुन भगवान के उस विराट रूप को देखने की इच्छा करते हैं। जी, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। अर्जुन की प्रार्थना, भगवान का वो रूप दिखाना, अर्जुन का रिएक्शन और फिर सबसे जरूरी अनन्य भक्ति का संदेश। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अर्जुन प्रार्थना करते हैं 11:1 से 4। हाँ, भगवान की बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं कि उनका मोह मतलब जो भ्रम था वो नष्ट हो गया है। अच्छा। वो भगवान की महिमा समझ गए हैं और अब वो उस ऐश्वर्यमय विराट रूप को देखना चाहते हैं। पर यहाँ शीला प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, है ना? हाँ। कि ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। हाँ, बिल्कुल। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अर्जुन ने ये दर्शन असल में भविष्य के लोगों के लिए मांगा। भविष्य के लिए मतलब ताकि आगे चलकर कोई कृष्ण के ईश्वरत्व पर सवाल न उठाए या ये न सोचे कि क्या भगवान सच में ऐसा रूप दिखा भी सकते हैं। ये एक तरह से प्रमाण स्थापित करना था। अच्छा, ये तो गहरी बात है। तो भगवान मान जाते हैं? जी, भगवान तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, देखो मेरे सैकड़ों हजारों अलग अलग तरह के दिव्य बहुरंगी रूप। वाह। हाँ, वो कहते हैं कि सारे देवता, आदित्य, वसु, रुद्र, सब कुछ और चर अचर जगत सब उनके शरीर में एक ही जगह देखो। सब कुछ एक जगह पर? हाँ, पर भगवान ये भी साफ कहते हैं कि इन भौतिक आंखों से ये देखना संभव नहीं है। न तुमा शक्य से द्रष्टुम अनेनव स्वचक्षुषा। तो फिर कैसे देखेंगे अर्जुन? वहीं पर भगवान कहते हैं, दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे पता चलता है कि भगवान को देखना या जानना केवल उनकी कृपा से ही संभव है, अपनी कोशिश से नहीं। फिर इसके बाद संजय का वर्णन आता है 11:9 से 14। हाँ, संजय जिन्हें व्यासदेव की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, वो धृतराष्ट्र को ये सब बता रहे हैं। अच्छा। वो बताते हैं कि उस रूप के अनेक मुख थे, अनेक आंखें, अद्भुत गहने, शस्त्र, सब कुछ इतना तेजोमय जैसे हजारों सूर्य एक साथ उगाए हों। दिवी सूर्य सहस्रस्य। हजारों सूर्य, कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और अर्जुन ने उसी एक रूप में सारे ब्रह्मांड को एक जगह देखा। तो अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई है देखकर? अर्जुन तो एकदम विस्मय और रोमांच से भर गए। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया, हाथ जोड़े। वो उस रूप में सभी देवताओं, ब्रह्मा जी, शिव जी, ऋषियों सबको देख रहे थे। वो भगवान को अनादि, अनंत, परम आश्रय मानकर स्तुति करने लगते हैं। लेकिन तभी दृश्य थोड़ा बदलता है। मतलब अर्जुन फिर देखते हैं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और कौरवों के सारे योद्धा वो सब बड़ी तेजी से भगवान के भयानक मुखों में जा रहे हैं। अरे, उनके दांतों के बीच पिस रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये देखकर अर्जुन थोड़े विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं। जाहिर है। तो उन्होंने पूछा नहीं भगवान से? पूछा, बिल्कुल पूछा। वो कहते हैं, हे देवश्रेष्ठ, आप इतने उग्र रूप में कौन है? आपका इरादा क्या है? ये डर और जिज्ञासा का मिला जुला सवाल था। तब भगवान ने बताया होगा? जी, तब भगवान अपने उस उग्र रूप का रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। कौन? टाइम। हाँ, महाकाल। वो कहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे या ना करे, ये सब योद्धा तो मारे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, मयवेते निहता पूर्वमेव, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। पहले ही मारे जा चुके हैं। अच्छा। हाँ। और इसीलिए वो अर्जुन को कहते हैं, उठो, यश पाओ, दुश्मनों को जीतो, तुम तो बस निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। 11:33। निमित्त मात्र। इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल। शीला प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्त का यही काम है, भगवान की इच्छा पूरी करने में एक साधन बनना।
फल की चिंता छोड़ देना। ये तो बहुत गहरा संदेश है। तो ये सब सुनकर और वो रूप देखकर अर्जुन डर गए होंगे। बहुत ज्यादा। वो कांपने लगते हैं, बहुत भयभीत होकर फिर से स्तुति करते हैं। 11:35-40। हाँ, और वो क्षमा भी मांगते हैं। क्षमा किस लिए? वो कहते हैं कि मैंने आपको पहले मित्र समझकर अज्ञानतावश हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कह दिया। अगर कोई अनादर हुआ हो तो क्षमा करे। अच्छा, क्योंकि अब उन्हें भगवान का ऐश्वर्य पता चल गया था। जी। वो भगवान को जगत का पिता, पूज्य गुरु मानते हुए कृपा करने और वापस अपना वो सौम्य रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। चतुर्भुज रूप या वही 2 भुजाओं वाला कृष्ण रूप। तो क्या भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी? हाँ, भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। 11:47-51 से उनके पास उद्धार सुना। वो कहते हैं कि ये विराट रूप मैंने कृपा करके तुम्हें दिखाया, ये बहुत दुर्लभ है। वेद, यज्ञ, दान, तप, किसी चीज से इसे नहीं देखा जा सकता। किसी चीज से नहीं। नहीं। फिर वो अर्जुन को कहते हैं कि डरो मत, और अपना वही सुंदर 2 भुजाओं वाला कृष्ण रूप फिर से दिखा देते हैं। और अर्जुन को शांति मिली होगी फिर। हाँ, संजय बताते हैं कि कृष्ण का वो सौम्य मनुष्य जैसा रूप देखकर अर्जुन का चित्त स्थिर हो गया। वो वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गए। तो ये विराट रूप का अनुभव हुआ। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? भगवान को पाने का असली तरीका क्या है? बिल्कुल सही सवाल। और ये आता है अध्याय के अंत में 11:5 से 55। भगवान कहते हैं कि मेरा ये रूप देखना सुदुर्दर्श है, बहुत दुर्लभ, देवता भी तरसते हैं इसके लिए। हाँ, उन्होंने कहा कि वेद, तप, दान, पूजा से ये नहीं दिखता। जी, 11:5-3। तो फिर कैसे? उसका जवाब है श्लोक 11:5-4 में, भक्त्या त्वनन्यया। भक्त्या तु अनन्यया। हाँ, केवल अनन्य भक्ति से ही, ऐसी भक्ति जिसमें कोई दूसरी इच्छा न हो, कोई मिलावट न हो, सिर्फ शुद्ध प्रेममयी सेवा हो, उसी से मुझे तत्व से जाना, देखा और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। केवल अनन्य भक्ति से। शील प्रभुपाद इसे भक्ति की सर्वोच्चता कहते हैं। बिल्कुल। और फिर आखिरी श्लोक 11:55, जिसे प्रभुपाद जी पूरी गीता का सार भी कहते हैं, उसमें बताते हैं कि ऐसा भक्त होता कैसा है। 5 लक्षण बताते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला, मत कर्मकृत, जो मेरे लिए ही काम करता है। दूसरा, मत परमा, मुझे ही परम लक्ष्य मानता है। तीसरा, मद भक्ता, मेरा भक्त है, मेरी सेवा में लगा है। चौथा, संग वर्जिता, भौतिक संगति और फल की इच्छा से मुक्त है। और 5वां, निर्वैरः, सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखता। मत कर्मकृत, मद परमः, मद भक्तः, संग वर्जितः, निर्वैरः, सर्वभूतेषु। हाँ, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है, सम मामेति पांडवा। तो 11वां अध्याय हमें उस विराट रूप के विस्मय से लेकर अंत में इस स्पष्ट निर्देश तक ले आता है कि भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता अनन्य भक्ति है। बिल्कुल, वो विराट रूप एक माध्यम था भक्ति की महिमा स्थापित करने का। और यहीं से अगले अध्याय यानी 12वें अध्याय भक्ति योग की जमीन तैयार होती है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि अब अर्जुन के मन में सवाल उठेगा, ठीक है, भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन कौन सी भक्ति? आपके इस साकार रूप की उपासना करने वाले बेहतर है या निराकार ब्रह्म की? हाँ, ये प्रश्न तो स्वाभाविक है। इसका उत्तर फिर 12वें अध्याय में मिलेगा। जी बिल्कुल, जहां भक्ति योग की विधि और महिमा का विस्तार से वर्णन होगा। बहुत बढ़िया। तो आज हमने 11वें अध्याय को समझा। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।